भगवान बुद्ध कहते हैं, मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। ये तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। दूसरा, बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अपने खुद के ज्ञान के लिए। तीसरा जो बुद्ध कहते हैं, वो कहते हैं कि तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। चौथी बात बुद्ध कहते हैं कि जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनियावी चीजें अर्थहीन लगती हैं। पांचवी बात बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होता है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप होता है। छठवीं बात जो बुद्ध कहते हैं, वो कहते हैं कि अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगता है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। सातवीं बात बुद्ध कहते हैं, धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता ना लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलें। आठवीं बात, आनंद तभी मिलता है जब आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो अंतिम बिंदु होता है वहाँ पर तो तुम्हें आनंद की जो इच्छा है उसका भी त्याग करना होता है। नवी बात, एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांस चलती है। सांस के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। 10वीं बात कहते हैं, आत्म संयम क्या है? आंखों को दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित ना होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना, यही आत्म संयम है। 11वीं बात बुद्ध कहते हैं, सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उखाड़ना पड़ता है। वो ढका हुआ है। 12वां बुद्ध जो कहते हैं, वो कहते हैं कि सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, सिर्फ वही सत्य है।